आगे मैं गीता जी पर बोलना चाहूँ, सूत्र लेंगे दो। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोल रहे, अध्याय 2 श्लोक 14वां 15वां 2 श्लोक लेंगे सूत्र। अर्जुन, समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुखादि द्वंद्व को सहन करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं। अपन सबके लिए भी प्रेरणा है प्यारे मित्र उस बात के लिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्ताम अस्तितिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। इसमें कौन्तेय और भारत दो शब्द बोला गया अर्जुन के लिए। भारत यानी भरत पर से ही भारत नाम गिरा है। और बहुत बड़ी कहानी आपको मालूम है, बहुत सारी है ना, भरत पर से, इसलिए भरत का वहां से ही ये सब चले आ रहा है ना, इसलिए भरत भारत शब्द का प्रयोग कर रहे प्रभु श्री कृष्ण। कौन्ते अर्जुन कुंती पुत्र था, इसलिए कौन्ते बोले। अभी मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अर्जुन, सुख भी और दुख भी ये शरीर को और इंद्रियों को छूते हैं, आत्मा को नहीं। इसमें रहने वाला ये देह है, देही जो है अंदर, ये शरीर पूर्ण है, इसमें पुरुष रहने वाला आत्मा, उसको सुख भी नहीं छूता, दुख भी नहीं छूता। इंद्रियों को उसके संयोग से विषय वो उसमें होता है, उसके कारण सुख और दुख होते हैं। अब जैसे इंद्रिय सुख जो होता है विषय, इंद्रिय सुख में हम लोलुप हो गए और वो हमारी चाहत है, तो वो हमारा सुख का कारण हो गया, उसको हम बोलते हैं हम सुखी। और वो जो तुम चाह रहे थे वो नहीं मिले तो फिर तुम दुखी। पर अर्जुन, ये शरीर तक सीमित है, इंद्रिय तक और अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है। ये वैसे ही जैसे शरीर को सब कुछ छूता है, कहीं कांटा लग गया तो कांटा का वो दर्द होता है, आत्मा को नहीं। इसको सुख और दुख दोनों छूते हैं, आत्मा को नहीं। एक कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। सर्दी आती है यानी ठंडी के दिन अभी जो चल रहे थोड़े, तो सर्दी अपने शरीर को छू रही, इंद्रियों को छू रही, अपन उसमें महसूस करते कि नहीं। पर वो अंदर आत्मा है, उसको सर्दी भी नहीं छूती और गर्मी भी नहीं। गर्मी आएंगी अभी, उसको भी शरीर महसूस करता है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं उसका। अर्जुन को उस आत्म तत्व के प्रति बोल रहे, और अर्जुन जो बाह्य विषय को लेकर वहां रुक गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बाहर ही अटक गया, उसमें से निकाल कर अंतर्मुख करके उस आत्म तत्व की ओर ले जा रहे प्रभु श्री कृष्ण, अपन सबको भी। इसलिए अर्जुन, तू ये बाह्य जो सब बोल रहा है ना, उसमें उसको शाश्वत मत मान, ये अनित्य है और विनाशशील है। अब ये शरीर है अपना, शरीर है तब तक सुख दुख दोनों छुएंगे, सर्दी गर्मी सब छुएंगी। और शरीर नहीं रहेगा तो फिर वो अनित्य है कि नहीं, वो विनाशशील है कि नहीं। और उसको हम शाश्वत मानकर जीते, जिंदगी भर उतना ही समझकर हम जिंदगी खपा देते हैं। पर अर्जुन उतना ही नहीं है ये।
ये शरीर नहीं मिला था तभी भी जो अंदर तत्व था वो इन सब से परे था, परे है, परे रहेगा, तो वो है। पर अपन सभी कुछ ये शरीर पर ही अटक कर रह जाते हैं और शरीर का ही सुख दुख, शीतोष्ण, ये दोनों बाहर गर्मी ठंडी वाला मामला सभी कुछ जो है बाहर का ही, उस पर ही इतना ही जीवन है और यहाँ तक ही है। फिर हम वहीं के वहां रह जाते, आगे नहीं बढ़ते। पर कोई सदगुरु मिल जाए तो फिर तू जाए, तुझा पासी पूरी जागा विसरलासी, तेरा तेरे ही पास था, पर तू भूल गया तो वो बता देता है। विवेकानंद जैसे बोला करते थे ना एक कहानी, वो भेड़ गडरियों में एक शेर का बच्चा आ गया, वो दरण डैम जो होता है टैंक, वहाँ पर पानी पीने आए शेर, उनके बच्चे सब कुछ उसमें भेड़ बकरी वाला ले गया, तो एक बच्चा उनमें आ गया शेर का। वो तो चले गए उनके माँ बाप, बाकी सब कुछ वो शेर के, टाइगरों के। ये शेर का बच्चा बकरी भेड़ में रहने लग गया, म्या वो सब म्या करे, जैसा संगात संजाए थे काम, जैसे संग वैसा रंग लगेगा। वो भेड़ बकरी सब म्या करे तो शेर का बच्चा भी म्या करे, जो एक्शन वो करे वो ये करे। आदत गिर गई, और आदत गिर गई, आदत से मजबूर होते। एक दिन उस डैम पर पानी पीने वो शेर और दोबारा आए, सब आते ही होंगे, ये भी तो ये उनका ही खानदान का दिखाए शेर का बच्चा, वो म्या कर रहा। जब शेर देखे ये बकरी कैसा बन गया, शेर उसका कान पकड़ा, मैं क्यों करता है? बोले मैं तो करूं, ये सब मैं में है तो मैं में रहता हूं, तो मैं नहीं करूं तो क्या करूं? आदमी जिस संग में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। इसलिए गीता का सूत्र है, संगात संजायते काम। बहुत प्रौढ़ होगा वो ही नहीं उसमें वो घुल सकता है, बाकी 95% संभावना। शेर बोले वो बच्चे को, चल तुझे मैं तेरा स्वरूप बिताऊं। कान पकड़ा, मैं करते चलाओ, पानी में ले गया, बोले मेरा चेहरा देख और तेरा देख। तो वो बच्चा बोले ये की है? बोले तो फिर हम शेर की औलाद है तू, और हम दाढ़ मारे तो प्रेग्नेंट मृग बच्चे फेंक देते, इतना अपने में पावर है, और तू मैं कर रहा है शेर का होके। तो उसके समझ में ऐसी बात है क्या? फिर ये हुआ क्या? अरे संग में रंग लग गया तुझे। अपन वो पवित्र आत्मा ईश्वर की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहित सुखराशि, उसकी चेतना से भरी हुई आनंद स्वरूप आत्मा है। पर ये भेड़ बकरी में आ गया, अपन भी मैं कर रहे, मैं हूं, मेरा है, वो है, बस वहीं तक मैं। पर कोई शेर जैसा कोई सदगुरु मिल जाए ना, कान पकड़ता है, फिर बताता है देख तू ये है, फिर हमको पता चल जाए। अर्जुन भी यही मैं कर रहा है। प्रभु श्री कृष्ण जैसे सदगुरु मिले तब समझ में आएगा धीरे धीरे। सदगुरु को बहुत मेहनत करना पड़ता है, भले लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है अपने पर, समझ में नहीं आता ना। अर्जुन को ऐसा ही बोल रहे अर्जुन, तो ये सभी शरीर तक सीमित है, इसमें अर्जुन तो लिपायमान मत हो, इससे आगे बढ़। दूसरा सूत्र, यम ही न वैत यन्ते पुरुषम पुरुषर्व समदुख सुखम धीरम सो अमृतवाहे कल्पते। क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है।
धीर पुरुष भी समझने का प्रयास करे। धीर उसको बोलते हैं जो सदा स्थिर हो जाता है, कभी डिगता नहीं कोई बातों से। ऐसा धीर पुरुष के लिए सुख भी और दुख भी दोनों समान हो जाते हैं, और इंद्रियों के संयोग मिलने पर भी उसको कोई वो व्याकुल नहीं करते। करीब इंद्रियों का संयोग मिलने दो तो करीब दुनिया 95% उसमें घुल मिल जाती है, पर कुछ ऐसे हैं जो घुल मिल नहीं सकते। स्मरण आता है सुखदेव मुनि और नारद का। जनक राजा के महल में एक बार गए। नारद भक्ति मार्ग का थे और सुखदेव ब्रह्म ज्ञानी अंदर ईश्वर को पाए हुए थे। जनक राजा के महल में गए तो जनक राजा जानना चाहे कि इसमें पक्का कौन है और कच्चा कौन है। झूलाता जैसे झूले में दोनों को बैठा दिए, नारद मुनि और सुखदेव मुनि को, और परीक्षा करना चाहे राजा जनक। जो दासियां थी उनको सजा धजा कर, खूबसूरत दासिया चेहरे से जो अपन मानते वासनागत, झूले में जाकर बैठो बारी बारी से। जनक राजा देखना चाह रहे थे कौन पक्का, और हुआ ऐसा। नारद मुनि, वो दासियां आती उनको बीच में बैठती तो उनका शरीर छू न जाए मुझे। नारद मुनि धीरे धीरे खिसकते गए। दूसरी दासियां आती, नारद मुनि कोपरे में। तीसरी दासियां तो नारद मुनि नीचे गिर गया, कोई श्री का स्पर्श न हो जाए, इतना डर गया। और सुखदेव मुनि तस्य मस नहीं, कौन श्री और कौन पुरुष। हिले भी नहीं, डुले भी नहीं, कोई फर्क नहीं, न अंदर न बाहर। इसको बोलते धीर पुरुष। वो इंद्रियों का विषय भी उसको अवेलेबल हो, उसमें वो प्रवाहित नहीं होगा, उसका असर नहीं गिरेगा, वो विषय उसको छू नहीं सकते। क्यों? उससे ऊपर वो उठ गया, उस आत्म तत्व में वो स्थिर हो गया जैसे। पर जो साधक कच्चा होगा, व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, तो उसको ये व्याकुल कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ। अभी ये भी पुरुष श्रेष्ठ का अर्थ होता है पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन था। अभी पांचों पांडव थे, चारों भाई से कोई प्रभु श्री कृष्ण एक बात नहीं कर रहा है, अर्जुन से ही कर रहे। क्यों? कुछ श्रेष्ठता थी, उत्कृष्टता थी, उत्तमता थी। प्रभु श्री कृष्ण से पूछा गया कहीं गीता में या और कहीं जगह, प्रभु मूर्खों से पाला पड़े तब क्या करना? बोले मौन रहना। और दूसरी बात पूछी कि ज्ञानी किसको ज्ञान देते? बोले पंडितों को। पंडित मतलब वो नहीं जो पूजा पाठ ब्राह्मण प्रवृत्ति करते। पंडित का अर्थ तो दूसरा मैं पहले भी बोला, ब्रह्म ज्ञानी, उसको भी पंडित बोले प्रभु श्री कृष्ण। या जो विवेकी व्यक्ति, बोले ज्ञानी पुरुष कभी भी पंडितों को ही ज्ञान देता है और मूर्खों के सामने मौन रहता है। मूर्खों को तुम ज्ञान दो तो वो समझ ही नहीं पाएगा, और समझ कर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा जैसा वो बर्ताव करेगा। जैसा उल्टा घड़ा हो उसमें पानी एक बूंद नहीं जाएंगे, ऐसा होगा मूर्खों के साथ। कितने माता पच्ची करो, कोई पड़ता है फर्क? तुमको बिगाड़ देगा, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। और ज्ञानी समझदार कोई होगा ना, उसको आप 100 शब्द मत बोलो, 10 ही शब्द बोलो, उसमें इशारा। चतुर को इशारा काफी रहता है, मूर्खों को बार बार, चतुर को एक बार। मूर्खों को कितना भी बोलो,
कोई फर्क नहीं गिरेगा। चतुर को एक बार बोलो इशारा समझ जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण इसलिए बोले पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन को कुछ न कुछ लायकात तो थी करके 18 दिन युद्ध चला। युद्ध के मैदान में ये गीता 18 जो अध्याय है वहां पर बोली गई। और 18वां अध्याय में बोलते ना अपन कृष्य वचनंत गोविंद नष्टो मवा स्मृतिर्लब्ध्वा। प्रभु आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा और मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई मैं कौन हूं और घटना घट गई। सदगुरु का कभी भी कुछ दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता और सदगुरु कभी भी प्रयास कुछ लायक हो उस पर विशेष करता है। सभी पर माता पच्ची करके वो अपनी चेतना का वो व्यय खर्च नहीं करता। वैसे ही जैसे हम कोई मंगने आया उसका पात्र साफ सुथरा हो तो उसमें ही कुछ देना चाहेंगे, गंदा है तो उसको बोलेंगे ना साफ सुथरा करके ला भाई। सही प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वो मोक्ष के योग्य होता है। प्यारे मित्रों, पूरी दुनिया सुख और दुख के गर्त में पड़कर जीती है। सुका लागे सी करी तड़मड़ पंडरी सी जाए। एक वेळ तुकाराम बाबा सिद्धवर साहब बोल देते हैं कि परम सुख चाहिए तो ईश्वर की ओर अग्रसर हो या कहीं भी दुनिया में सुख हम खोज रहे, सुख का भास होता है, मृग तृष्णा की तरह वो मिटता हुआ दिखता है। इसलिए संत महापुरुष जन्म जन्म से साधन भजन करते आए और साधन भजन पर डटे हुए रहते हैं। उनको एक पता चल गया होता है, एक रास्ता परमात्मा ने ये जिंदगी दी है पर इसमें से निकलकर मुक्त होने के लिए भी विकल्प दिया है, ये उनको पता चल जाता है। ये जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है ना, अनंत आत्माएं अस्तक ईश्वर में समा गई, मुक्त हो गई है, जिसका जन्म मरण मिट गया है, वो एक रास्ता है। वो है ध्यान धारणा साधना और भक्ति मार्ग से जाओ तो वहीं पहुंचना है। बाकी वो तेल की धारावत पूरे प्राण से हृदय से फिर ईश्वर का अनुभव हो जाने के बाद आपका सभी कुछ मिट जाएगा, आप ईश्वरमय हो जाओगे, ईश्वर स्वरूप हो ही। कितना गजब का खेल है, कभी गौर कर रहे हैं अपने पर? या अपन बैठे हैं, सब कुछ मरा हुआ शरीर है ये, उसमें से वो हवा निकल जाने दो ना प्राण, अब भी गिर जाओगे आप। आपकी दो कौड़ी की मूल्य नहीं, कुछ नहीं रह जाएगा। भूत प्रेत दिखने लगोगे, मर गई झट मुंह उसका जाग देते। उसका अर्थ मैं किया था मेरा अंदर से कि अब तू मुंह बताने के काबिल नहीं, तेरे में जो था तब तक तेरा मुंह देखा गया, अभी वो चला गया, अभी तू तेरी औकात मुंह बिताने की, जग देते उसका मुंह, है ना? प्रेत हो गया, भूत हो गया। तो चैतन्य आत्मा प्यारे मित्रों हमारे अंदर है।